नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज है जेएसएससी सीजीएल टेस्ट। ये है 7 नंबर, इसको सुधार लीजिएगा ना, थोड़ा ये मिसप्रिंट हो रखा है। तो आज ये टेस्ट है 7 नंबर। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा नागपुरी भाषा, झारखंड के प्रश्न पूछूंगा, रीजनिंग पूछूंगा और आपका कंप्यूटर, यानी 4 सब्जेक्ट को मिला के मैं यहाँ पे टोटल पूछूंगा आपसे 100 प्रश्न। आपको करना ये है, पूर्व की भांति कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर फटाफट देते रहने हैं। ये जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों में बटा है। खंड क में है नागपुरी भाषा और साहित्य, खंड ख में होगा झारखंड सामान्य ज्ञान, और खंड ग और घ में कंप्यूटर और रीजनिंग। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा ये। तो सबसे पहले नागपुरी आपके बीच है। मनुष्य अपने मन कर भाव के स्पष्ट रूप से व्यक्त करेला कौन माध्यम से? भाषा, संकेत, शब्द या डी ऑप्शन है ध्वनि। ये आपको बताने हैं, फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला का उत्तर बताइए। पहला का उत्तर क्या होगा? पहला का उत्तर जिनका भी आ रहा हो ए, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। भाषा से कोई भी व्यक्ति अपने भाव को स्पष्ट कर पाता है। आज का दूसरा प्रश्न, नागपुरी किस परिवार की भाषा है? नागपुरी पूछा है, सोच समझकर जवाब दीजिए। द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार, हित्ती परिवार या भारोपीय परिवार? जिनका जवाब सही आएगा थम्स अप। बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया हो 2 का डी, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार में हमारा हिंदी भी आता है, ये भी याद रखिएगा। और हमारे यहाँ जो भाषाएं चलती है अधिकतर भारोपीय भाषा परिवार में ही आती है। आज का तीसरा प्रश्न, नागपुरी भाषा कर वर्तमान लिपि का है के? यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे पूछा है वर्तमान लिपि, तो ये बताना है आपको, कैथी, ओलचिकी, कैथी या देवनागरी? उत्तर दीजिए 3 का। वाह, बहुत ही शानदार, जिनका जवाब आ गया हो। कुछ लोग गलती जवाब दे रहे हैं, देखिए 3 का जिनका उत्तर जवाब आया हो, 3 का डी, बहुत बढ़िया, 3 का डी, बहुत बढ़िया। ये है देवनागरी, ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछता कि पूर्णा लिपि या पुराना लिपि, तब आप कैथी कहते। ये तो कभी नहीं होगा, कैथी मत कहिएगा, क्योंकि देखिए ए का और औ का नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग नहीं होता है। चलिए, चौथा नंबर, पढ़ेक शब्द कर नागपुरी में अर्थ हैं? बताइए क्या है? पढ़ने के लिए, पढ़ना, पढ़ेक वाला या डी भी है? ई सब है। उत्तर दीजिए 4 का। 4 का उत्तर बताइए फटाफट। देखो, जिनका भी 4 का उत्तर आया हो, बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया हो बी, पढ़ेक, लिखेक, सुतेक, खाएक। क्या ये क्रिया का सामान्य रूप, जैसे पढ़ना, सोना, खाना, तो नागपुरी में पढ़ेक, लिखेक, सुतेक है ना। चलिए, आज का 5वां प्रश्न, उकर घोड़ा करिया नहीं है? यह आपसे पूछा है, उकर घोड़ा करिया नहीं है, वाक्य में उकर शब्द का कारक या कार्य करत है, ये आपको बताने हैं। सर्वनाम कर, यानी आपको बताना है कि उकर जो शब्द है ये क्या काम कर रहा है। सर्वनाम का, सार्वनामिक विशेषण कर, संज्ञा कर या विशेषण कर? जो जवाब सही देगा उसे थम्स अप। बहुत बढ़िया जवाब जिनका आ गया हो, बहुत शानदार। कुछ लोग तो बहुत अच्छा जवाब देते हैं। देखो, 5 का उत्तर जिनका भी आया हो, सर्वनामिक विशेषण, बहुत बढ़िया। विशेषण के भेद होते हैं 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? उकर घोड़ा। जैसे मैं बोलता घोड़ा करिया है, तो ये सिंपल सी बात थी, उकर घोड़िया एक इशारा होता है, उसी को हम सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। आज का 6वां प्रश्न, हेठे देवल वर्ण समूह में कौन समूह गोटे कंठ ध्वनियों कर हिकय? अ, क, ख, घ या ई, दीर्घ ई, प, फ या त, उ, म, ग या प, ह, आ, त? यह आपको बताने हैं। 6ठा का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया जवाब आ गया है 6ठा का ए। वाह, बहुत बढ़िया। आज का 7वां प्रश्न, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है के? वाक्य में ऋग्वेद कौन संज्ञा है? यह आपको बताने हैं। ऋग्वेद कौन संज्ञा है, यह आपको बताने हैं, बताइए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या देवल सब है? 7 का उत्तर बताइए। बहुत प्यारा जवाब जिनका आया हो, ऋग्वेद व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है, कोई खास नाम है ना, चाहे वो पुस्तक का नाम हो, चाहे कोई खास नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आज का 8वां प्रश्न, रावरेमन खाए के घरे आवा, वाक्य में आपसे पूछा है रावरेमन कौन सर्वनाम है? रावरेमन कौन सर्वनाम है, ये आपको बताने हैं। 8 का उत्तर दीजिए फटाक से।
देखो 8 का जिनका भी उत्तर आ रहा हो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। 8 का उत्तर बताइए मुझे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ एक बार। 8 का उत्तर जिनका भी आ गया हो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सी। 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी आदर सूचक। आज का नवा प्रश्न, उमन कर अर्थ का होएला। उमन कर अर्थ का होएला ये आपको बताने हैं। चलिए बताइए फटाक से, उमन कर अर्थ का होएला। वह सब, सॉरी, वह मन, वे सब, ऊपरी मन से, या वे लोग। बताइए, 9 का उत्तर दीजिए फटाक से। बहुत बढ़िया, उमन मतलब होता है वे लोग। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जवाब। आज का 10वां प्रश्न, के कौन कारक कर विभक्ति हैं, यह आपको बताने हैं। के पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, के कौन कारक कर विभक्ति हैं, यह आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। जवाब दीजिए फटाक से, के। 10 का उत्तर बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया हो सी, कर्म कारक। कर्म कारक का जवाब चिन्ह क्या होता है, के। बहुत बढ़िया। आज का 11वां प्रश्न, देवल वाक्य मन में कौन वाक्य सुपट या शुद्ध नी है। उमन का करे लायक है, आपसे पूछा शुद्ध नहीं है। तो का खाथिस, उमन कहिया खेल जाबी, ऊ सुतल है। उत्तर दीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, 11 का उत्तर सही होगा सी, उमन कहिया खेल जाबी, ये गलत है। आज का 12वां प्रश्न, झारखंड का लोक संगीत पुस्तक का रचनाकार खालिस्तान हेकैं, यह आपको बताने हैं। उत्तर दीजिए। 12 का उत्तर बताइए। वाह, बहुत बढ़िया, झारखंड का लोक संगीत, कंफ्यूज मत होइए, सही जवाब। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका आ गया है बी, डॉक्टर गिरधारी राम गंझू। आज का 13वां प्रश्न, झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग हिंटेदेवल में से कौन विश्वविद्यालय में हेकैं। बिरसा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, या सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। 13 का उत्तर बताइए। शानदार जवाब, बहुत अच्छा, रांची विश्वविद्यालय। आज का 14वां प्रश्न, वन केवरा भाग वन में गद और पद भाग के जोड़ के कुल कै ठो रचना है, आपको ये बताने हैं। कुल कै ठो रचना है, 32 गो, 50 गो, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा नहीं तो फिर आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग खुद बताइए मुझे, आंसर दीजिए। वाह, कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए फिर यहाँ। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका आ गया है सही जवाब 14 का होगा सी, ये आपका 48 लिखा हुआ है, राइट। 32 तो आपका पद है, ठीक, प्लस 8 आपका कहनी है, प्लस 2 आपका नाटक है, ठीक है, और प्लस 6 आपका वो लेख, संस्मरण और निबंध लेके है। तो जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 48 हुआ। तो 14 का उत्तर सी। 15वां पे चलते हैं, हेटे देवल कहानी और उनकर लेखक कर मिलान करूं। अब कीजिए आप आराम से मिलान, मैं टाइम दे देता हूं। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए मुझे, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक तरफ कहानी है, एक तरफ लेखक है, आप लोग मिलाइए, आराम से मिलाइए। मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, आराम से उत्तर दीजिए। 15 का, उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया जवाब, वाह, गुड, शानदार। 15 का उत्तर जो होगा राइट। चलिए और बताइए, अभी मैं टाइम दिया हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब हटा दिया है ना, अभी मैं वेट करता हूँ क्योंकि ये मिलाने वाला है, थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए। मिलाइए अच्छे से, बाकी लोग भी मिलाइए। बहुत बढ़िया, 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। डी होगा, क्या होगा, डी। देखो ये जो है आपका, ये मिल गया डी। बिसही का जो है दूसरा का बिसही, ए ओमलता अखौरी लेखक है। और उसके बाद सुंदर, सुंदर कौन लिखा है, 3 कौड़ी साहू। डीडी करनावट चिट्ठी, सविता केसरी, ये मिला दीजिए। सुंदर कौन लिखा है, और जाम डायरी, यही बचा था ना, तो ये आपका डी हो जाएगा आंसर 15 का, ठीक है ना। 16वें प्रश्न पे चलते हैं। श्री वृंदावन पर घासीराम द्वारा लिखल गेल कौन कालकर कवि के, मतलब ये पूछा है कि श्री वृंदावन पर घासीराम द्वारा लिखल गेल
कौन कालकर, ये लिखल गेल जो है जो घासीराम है वो कौन कालकर कवि हैं, ये पूछा है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है जो भी है। प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल या उत्तर काल? चलिए बताइए, 16 का उत्तर दीजिए। बहुत शानदार, 16 का उत्तर आना स्टार्ट है। कुछ लोग गलती कर रहे हैं। 16 का उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। वाह बहुत बढ़िया, 16 का जिनका उत्तर आ गया हो बी। 17वें नंबर पे चलते हैं। बन केवरा भागवन में सैल सुता के कहल जाए। मैंने क्लास में सारे कुछ पढ़ा रखे हैं, आप सभी तो गलती मत कीजिएगा। बन केवरा भागवन में सैल सुता के कहल जाए। माता दुर्गा, माता अंजना, माता पार्वती या माता सरस्वती? 17 का उत्तर दीजिए। बहुत शानदार जवाब, थम्स अप। 17 का उत्तर जिनका आया हो माता पार्वती यानी सी, बहुत ही बढ़िया जवाब है। आज का 18वां प्रश्न, श्री वृंदावन पर नामक रचना में दम के दामिनी ज्योति के कहल जाए है। ये मैं 1-2 बार और पूछ चुका हूँ। दम के दामिनी ज्योति ये आपसे पूछा है, बताइए। चमक दमक के, सौंदर्य के, बिजुली के या बिजली कर ज्योति के? 18 का उत्तर दीजिए जल्दी से जल्दी। और ये 1-2 बार और हो चुका है। बहुत बढ़िया, थम्स अप। वाह बहुत शानदार। कुछ लोग तगड़ा जवाब देते हैं। 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी बिजली कर ज्योति के। आज का 19वां प्रश्न, सहनी उपेंद्र पाल नहन कर कहनी में कौन पात्र कहला? दै जामडार जोराब। दै जामडार जोराब ये 1 बार 2 बार और हो चुका है, तो इसलिए गलती मत कीजिएगा। 19 का उत्तर बताइए। वाह बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, ए आंसर रत्नी गई थी। आज का 20वां प्रश्न, मर्दाना राग कर प्रधानता देवल में से केकर में दिशेला? फगुआ, खेमटा, पावस या सौभे? उत्तर सोच समझ कर दीजिएगा और बहुत अच्छे से दीजिएगा। बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब आया है। जिनका भी जवाब आया है 20 का डी, सब होता है ना। ये मर्दाना राग कर, फगुआ भी होता है, खेमटा भी और पावस भी। 21 नंबर में, देवल बुझावल के हमरे कौन भाग में राखीला? गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे 100 बछरू पेट में। घरेलू संबंधी, व्यवसाय संबंधी, खेती बाड़ी संबंधी या प्रकृति संबंधी? एक चीज़ और आप सभी कमेंट करके बताइए कि ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए मुझे। 21 का उत्तर दीजिए जिनका भी आया हो बी, बहुत बढ़िया, व्यवसाय संबंधी। अब आप मुझे ये बताइए कि गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे 100 बछरू पेट में। बहुत ही बढ़िया, बताइए इसका मतलब क्या होता है? वाह शाबाश, इसका मतलब क्या होगा? रेलगाड़ी। बहुत बढ़िया, राइट। 1-2 बार और ये हो चुका है पहले भी। चलिए 22 नंबर पे चलते हैं। देवल कहावत में सुपट शब्द भारू, तरवा कर लहर कहाँ चढ़ गेल? गोड़, कपार, मूड़ या पेट? बताइए 22 का उत्तर दीजिए। आपने सुना भी होगा बहुत बार ये, तरवा कर लहर कपार चढ़ गेल। बहुत बढ़िया, 22 का आंसर बी। आज का 23वां प्रश्न, पावस राग कर गवैया मन कौन तरह कर स्वर देवेना? मोट स्वर, पातर स्वर, यहाँ पे पातर कर लीजिएगा, ठीक है ना, मध्यम स्वर या उच्च स्वर? 23 का उत्तर दीजिए। पावस राग कर गवैया मन, बहुत बढ़िया। जिनका कुछ लोग देखिए गलती कर रहे हैं। वाह बहुत अच्छा। 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उच्च स्वर। 24 नंबर पे चलते हैं। देवल में से कौन शब्द गुणवाचक विशेषण कर उदाहरण है कि? रिंगचिंगिया, कबरा, पातर या सौभे? डी भी है। चलिए उत्तर दीजिए। रिंगचिंगिया, कबरा, पातर या सौभे? 24 का उत्तर बताइए। देखो यहाँ पे 24 का जिनका भी उत्तर आया डी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब, थम्स अप। रिंगचिंगिया ये भी आपका गुणवाचक विशेषण है, कबरा भी है और पातर भी है ना। चलिए आज का 25वां प्रश्न, मालो माए किताब पढ़ेला, देवल वाक्य में कर्म कौन पद है के? मालो, पढ़ेला, किताब या माए? 25 का उत्तर बताइए फटाफट। जिनका भी उत्तर आया हो बहुत बढ़िया, का पढ़ेला तो किताब, बहुत बढ़िया, ये होगा कर्म। बहुत शानदार। आज का 26वां नंबर, मात्रा रूप में कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखे में नहीं होइला? गलती कोई नहीं करेगा, मैं हिंट्स कर दे रहा हूँ, गलती कोई नहीं करेगा, ये ऑलरेडी मैं चुका हूँ, बस बीच में कुछ गायब है। बताइए, तेज हैं आप लोग। अ, ई, दीर्घ ई, दीर्घु,
हर्ष ई हर्ष ऊ या ए ई और ओ। बहुत शानदार, दोनों हाथों से थम्स अप। मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि नागपुरी में ए का और औ का इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो ये राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। बहुत शानदार। आज का 27वां प्रश्न देखिए, नागपुरी वाक्य में क्रिया का ठाव कहाँ होएला। ये भी गलती मत कीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिए, आराम से दे सकते हैं आप। शुरू में, बीच में, आखिरी में या कहीं भी। बताइए 27। और ये पक्का कुछ लोग गलती करेंगे, देखिए शुरू हो गया गलती करना। बताइए 27 का उत्तर, सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर बताइए। वाह बहुत बढ़िया, 27 का जिनका उत्तर आया हो, वाह बहुत अच्छा, शानदार। सी, आखिरी में हम क्रिया का यूज करते हैं, जैसे मैं जाता हूं, है ना, तो कहाँ किया आप, आखिरी में। मैं 3 बजे से बाजार में घूम रहा हूं, तो घूमना क्या है, आखिरी में। क्रिया तो आखिरी में आता है ना। और ये भी हूं क्या है, सहायक क्रिया है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 28वां प्रश्न। बात सुनवैया वास्ते कौन सर्वनाम का व्यवहार होएला। ये बताइए, सर्वनाम में मैंने पढ़ाया है अच्छे से। पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक। बात सुनवैया वास्ते कौन सर्वनाम का व्यवहार होएला। बहुत बढ़िया जवाब 28 का जिनका आ गया है, बहुत शानदार जवाब सी। बात सुनवैया क्या होता है, मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, यहाँ पे देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, राइट। आज का 29वां प्रश्न। सर्वनाम से बनल क्रिया मन कौन रूप में आवेना। पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। सर्वनाम से बनल क्रिया मन कौन रूप में आवेला। और बहुत बढ़िया जवाब जो देंगे, थम्स अप मेरे तरफ से। 29 का सही उत्तर दीजिए। वाह बहुत अच्छा। सर्वनाम से बनल जो क्रिया होता है वो होता है नाम धातु। आज का 30वां प्रश्न। उ दीर्घ उ स्वर ध्वनि प्रयत्न के अनुसार कौन वर्गीकरण में आवेला। अर्ध विवृत, संवृत, विवृत या अर्ध संवृत। दीर्घ उ पूछा गया है आपसे, उत्तर दीजिए। 30 का उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा जवाब 30 का जिनका आया हो, संवृत। देखो संवृत में क्या आता है, संवृत में आता है आपका हर्ष ई, है ना, दीर्घ ई, हर्ष उ और दीर्घ उ, यह आता है संवृत। संवृत स्वर में क्या होता है, जीभ बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं हम संवृत, है ना। चलिए आज का 31वां प्रश्न। छुआ खोरी में कांदेला देवल वाक्य में कौन क्रिया आहे। छुआ खोरी में कांदेला कौन क्रिया है, बताइए। कर्मक, सकर्मक, एकर्मक या द्विकर्मक। जो सही जवाब देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप, क्योंकि यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये समझ ही में नहीं आ रहा। छुआ खोरी में कांदेला, देखिए गलत जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं धड़ाधड़। सही जवाब मैं मांग रहा हूँ, सही जवाब दीजिए। बहुत अच्छा जिन्होंने सही जवाब दे दिया है, वाह। कभी कभी तो होता है कि अंदाज पे भी मतलब तुक्का मार देते हैं, फिर भी सही हो जाता है ना। बहुत कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। चलिए 31 का जो राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो होगा अकर्मक। आप लोग को लग रहा है सर कांदेला क्रिया है, छुआ करता है, तो बीच वाला कर्म ही तो हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ना क्रिया पढ़िएगा, मैंने आपको पेड कोर्स में बताया है, वो बहुत अच्छे से समझा दिया है, वो बच्चे कभी गलती करेंगे भी नहीं। और मैं अभी जल्दी हिंदी का जो वीडियो लाऊंगा उसमें समझा दूंगा कि क्रिया, तो आप समझ पाएंगे, है ना। आज का 32वां प्रश्न, चलिए देखिए 32वां। 100 रुपया हेजाए गेलक, प्रस्तुत वाक्य कौन वचन में आहे। एक वचन, बहुवचन, अनैत वचन या वचन नी है। ये भी डी भी है कि वचन है ही नहीं। 100 रुपया हेजाए गेलक, बताइए एक वचन, बहुवचन, अनैत वचन या वचन नी है। 32 का उत्तर बताइए फटाफट। वाह बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, बहुत बढ़िया। आज का 33वां प्रश्न। कर्ता कारक लागिन कौन प्रसर कर व्यवहार नागपुरी में होइला। यह आपसे पूछा गया है, गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ने, पर, में या देवल कोनो नहीं। बताइए, गलत जवाब मत दीजिए, सही जवाब दीजिए। सही जवाब बताइए मुझे। बहुत बढ़िया। 33 का जिनका उत्तर आया हो डी, देवल कोनो नहीं। जब आप कारक पढ़ते हैं ना नागपुरी में, तो उसका चिन्ह क्या होता है, कर्ता कारक का कुछ नहीं होता है, जीरो, मतलब होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता है। आज का 34 नंबर। देवल में से कौन विकारी शब्द कर उदाहरण है कि मोर, तोहरे मन, ई स्कूल या देवल सौबे। क्या बात है, डी भी आ रहा है है ना।
चलिए बताइए 34 का उत्तर दीजिए। और देखो यहाँ पे 34 का जिनका उत्तर आ रहा है, नहीं 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 नहीं, वाह बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आ गया हो 34 का। देखो यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, देवल सौबे। कैसे होगा? विकारी शब्द के मुख्य रूप से 4 भेद। एक तो आपका संज्ञा, राइट, दूसरा आपका होता है सर्वनाम, तीसरा आपका होता है विशेषण, और चौथा होता है क्रिया, राइट। अब बताओ मुझे आप, ये दोनों सर्वनाम हैं, ऑब्वियस सी बात है कि विकारी हैं। स्कूल क्या है बताइए आप? संज्ञा। तो जैसे स्कूल का हम कह सकते हैं ना बहुवचन में यूज करना, तो स्कूले है ना, तो ये बदल जाते हैं, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। आज का 35 नंबर का प्रश्न, अकारांत पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग रूप बनाए के लिए कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला? दीर्घ ई, दीर्घ इन, यहाँ पे इन कर लीजिए, ऐसे भी ये भी हो सकता है, ठीक है ना, या आइन। बताइए अकारांत पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग रूप बनाए के लिए कौन प्रत्यय जोड़ल जाएगा? बहुत बढ़िया जवाब, 34 35 का जिनका उत्तर आ गया हो, बहुत शानदार। 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, देवल सौभे। चलिए आज का 36वां प्रश्न, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट में संध्या के कौन स्थान आवे ना? बताइए कौन स्थान आवे ना, वहां पे सुधार लीजिएगा, आवेरना लिखा हुआ है ना, गलती है। बताइए बताइए, वाह बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, आप लोग मतलब तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये यूपीएससी दी थी उसमें जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें 24वां रैंक था। 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, बहुत ही बढ़िया। आज का 37 नंबर, देसा अपन बेटा कर कहनी में का नाम राइख रहे? चुटिया, चटिया, जामडायर या राघव? उत्तर दीजिए। 37 का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आ गया हो कुछ लोग, बहुत शानदार। 37 का उत्तर जो होगा वो होगा सी, जाम डायर। 38 नंबर पे चलते हैं। देवल में कौन तंत्रवाद्य यंत्र नी है? कौन तंत्रवाद्य यंत्र नी है? बताइए। टोहिला, बनम, केंद्रा या करह? सोच समझ कर जवाब देना है आपको। 39 का उत्तर बताइए फटाफट, जिनका भी सही उत्तर आएगा मेरे तरफ से होगा थम्स अप। 39 का उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। सॉरी माफ कीजिएगा, 38 है ना, ये 38 का उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। वाह बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया हो डी यानी करह, बहुत अच्छा। आज का 39वां प्रश्न, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। झारखंड एगो सांस्कृतिक प्रधान राज्य है कि यहाँ मुद्र रूप से खालिस्तान प्रमुख भाषाएं हैं? सही जवाब दीजिएगा। 12, 9, 8 या 11? देखिए अब कुछ लोग तो गलत जवाब देने लगे और कुछ लोग सही भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब आ भी रहा है, मिक्स भी। बहुत बढ़िया, जिनका जवाब सही आया है थम्स अप आपको। देखिए यहाँ पे झारखंड जो है सांस्कृतिक प्रधान राज्य है, यहाँ पे 9 मुख्य भाषाएं हैं। अब क्योंकि सर हम लोग तो 12 में फॉर्म भरे हैं, बंगाली, उड़िया और उर्दू, ये आपका ये प्रमुख मूल भाषाएं नहीं हैं, 9 ही हैं, तो ये 3 हटा दीजिए, है ना। ये आपका झारखंड का लोक संगीत वाले बुक में पढ़िएगा, मिल जाएगा। आज का 40वां नंबर क्वेश्चन, लोक संगीत करनियों पर के खड़ा है के? मनुख, शास्त्रीय संगीत, झारखंडी साहित्य या देवल सौभे? देखिए डी भी है। 40 का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जिनका उत्तर आ गया हो डी, देवल सौभे होगा। सब लोग खड़े हैं। हेठे देवल, हेठे कर लीजिएगा। हेठे देवल कवि मन में 3 प्राचीन कवि है कहें, मुदा इमन में कौन आधुनिक कवि है के? आधुनिक कवि पूछा है। अब देखिए यहाँ पे डी भी है, तो पहला है सानी उपेंद्र पाल, नहन, दूसरा है घासीराम, तीसरा उदित नारायण, और डी है देवल। विकल्प गलत है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 41 का उत्तर बताइए। वाह क्या कहना है, बहुत बढ़िया जवाब, जिनका आया गया है ए, सहनी उपेंद्र पाल, नहन। 42वां नंबर, रत्नीकर मरल बाढ़, बाद होगा वहां पे, बाढ़ नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे बाद होगा ना। रत्नीकर मरल बाद, गांव वाला मन उके गाइड तोप दिले मगर काम क्रिया नहीं कर लें, काले? मतलब क्यों? डाइन हो चलते, खर्चा बजा के चलते, विधवा हो चलते या बजरघात चलते? 42 का उत्तर दीजिए। बहुत शानदार उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा, डी होगा, वज्रघात कर चलते। बहुत बढ़िया से आप लोग, कहानी तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। सुंदर कहनी में सुंदर नामक पात्र कर आबा कर का नाम रहे, नाम रहे, यहाँ पे नाम कर लीजिए ना, नाम, नाम रहे। लखन, इतवा, नकुल, या यहाँ पे डी में आपको मैं दिखा देता हूँ, पूरन। ठीक है, उत्तर दीजिए। 43 का उत्तर बताइए। बहुत शानदार जवाब, बहुत बढ़िया, डी पूरन। आज का 44वां प्रश्न, सुंदर कर सैतीन माय जब घर से निकलाए दिलक तो सुंदर का काम करे लागलक। का काम होगा यहाँ पे, काम, काम थोड़ा मिसप्रिंट हो गया टाइपिस्ट से, है ना। करेक्ट लागलक, खलासी, ड्राइवर, कंडक्टर या स्टेपनी। वाह, बहुत शानदार जवाब 44 का जिनका आया है डी, स्टेपनी। बोले तो कहानी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। पंचम साहूकर कहानी में फ्लैट बाबत का कहल जाए है। पिंजरा कर मैना, कुआं कर बेंग, आकाश कर चरई या सुख सुविधा कर बंगला। 45 का उत्तर दीजिए, सही सही। 45 का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया जवाब जिनका आया हो ए, बहुत शानदार जवाब। आज का 46वां प्रश्न, बिसही कहानी में सोमरा कहाँ कमाए चाय रहे। चाय बागान में, खदान में, ईंट भट्टा में या खेत में। बिसही कहानी में सोमरा, बताइए। 46 का उत्तर दीजिए। बहुत शानदार जवाब जिनका आ गया है सी, ईंट भट्टा में। आज का 48वां प्रश्न, सॉरी 47वां प्रश्न, एक मिनट, 45 46, ठीक है। आज का 47वां प्रश्न, बिसही कहानी में गवैया के डाइन धरेना। इतवारी, मंगरी, बुधनी या बिरसी। बताइए। वाह, बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया हो डी, बिरसी। आज का 48वां प्रश्न, एक सेकेंड, रोशनी कौन रचनाकर पात्र है कहें। रोशनी के बारे में पूछा है, बताइए। सुंदर, इंजोत, बिसही या देवल, कोनो नहीं। बहुत बढ़िया जवाब जिनका आ गया हो इसका आंसर, किधर मैं घुमा दूं, इधर इधर इधर। 48 का जिनका भी उत्तर आया हो बी, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब, बहुत बढ़िया, इंजोत। रोशनी उसी की पात्र है। 49 नंबर, जयराम कौन कहानीकर पात्र है कहें। ये गलती मत कीजिएगा, सही सही जवाब दीजिएगा। दीदी करना चिट्ठी, वृंदावन पर, बिशाही या इंजोत। बहुत शानदार जवाब 49 का आ रहा है, बहुत बढ़िया, सब लोग जवाब लगभग ठीक दे रहे हैं। 49 का आंसर होगा सी, यानी बिशही। जयराम जिसके पास खेत बंदी कर रखा हुआ था। नागपुरी में कौन किस्म का राग कर संबंध अंगना से जुड़ल आहे, ये आपको बताने हैं, बताइए। जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, फगवा या पावस। जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए। 50 का, बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया हो ए, जनानी झूमर। कुछ लोग तो गड़बड़ कर दिए। 51 नंबर, कौन तरह कर राग में गवैया मन थेचका बजाए बजाए के गावेना नाचेना। थेचका बजाए बजाए के गावेना नाचेना, डमकच, झूमर, फगवा या पंचरंगी। 51 का उत्तर बताइए। बताइए कौन राग में गवैया मन थेचका। बहुत शानदार उत्तर जिनका आ गया हो ए, डमकच। आज का 52वां प्रश्न, देवल में केकर संबंध पारंपरिक वाद्य यंत्र से आहे। पारंपरिक वाद्य यंत्र पूछा है आपसे, बताइए। सारंगी, टोहिला, भेरिया, सौभे। सौभे भी है, पारंपरिक वाद्य यंत्र पूछा गया आपसे। बहुत बढ़िया जवाब जिनका आ गया हो, बहुत अच्छा जवाब, डी, सौभे होगा। पारंपरिक में सारंगी भी है, टोहिला भी है और भेर भी है, तो आंसर क्या बनेगा, डी। आज का 53वां प्रश्न, देवल में के हमरे अखरा कर शोभा बढ़ायक में विशेष रूप से जानिला। यह आपको बताने हैं और मैं कई बार क्लास में ये बता भी दिया हूं, है ना। तो 53 का उत्तर बताइए। वाह, बहुत बढ़िया जवाब, थम्स अप आपको। 53 का जिन्होंने जवाब दिया सी, मानदर, बहुत बढ़िया। 54वां नंबर बताइए। हमरे मन पारंपरिक रागमन में कौन राग ईशन है के जगर उचित गायन से बरखा हो एक संभावना देखल जाएला। ये गलती मत कीजिएगा, उदासी, मल्हार, पावस या कजरी। 54 का उत्तर बताइए। वाह, क्या कहना है, बहुत ही शानदार जवाब 54 का सी, पावस, बहुत बढ़िया। और देखो, बरखा हो एक संभावना, पावस उसी टाइम गाया जाता है और उदासी का टाइम जो होता है वो होता है गर्मी वाला टाइम, है ना। चलिए आज का 55वां नंबर, नागपुरी लोकगीत कर प्रधानता का में दिशेला। छंद रचना में, राग में, ताल में या बाजा में।
55 का उत्तर बताइए। नागपुरी लोकगीत कर प्रधानता काम है दिशला, बहुत बढ़िया। जिनका जवाब आया हो 55 का बी राग में। 56 नंबर। चलिए, लोकगीत केकर गीत होइला, वेट थोड़ा सा धीरज रखिए, अभी आपके बीच झारखंड भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा और रीजनिंग भी आएगा। लोकगीत केकर गीत होइला, ग्रामीण वर्ग कर, पढ़ा लिखल आदमी मनक कर, सामान्य जनमानस कर या सभ्य आदमी मनक कर। 56 का उत्तर बताइए। बहुत शानदार जवाब। लोकगीत केकर गीत होइला, ग्रामीण वर्ग कर, बहुत अच्छा। आज का 57वां प्रश्न, देवल में कौन पुरुषवाचक सर्वनाम कर सही सार्वनामिक पद है के। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिए, है ना, ये तोय कर लीजिए और मोए ऊ ई, ठीक है। बताइए, मोए तोय ई, ऊ रौरे तोहरे, तोहरे मन, यहाँ पे मन कर लीजिए ना, तोहरे मन, उमन या कौन, और मोए ऊ ई, बताइए। बहुत बढ़िया जवाब। जिनका 57 का आया हो ए। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? मैंने ही बताया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैंने, मोए, तोय मतलब तुमने, ई मतलब कि यह, ठीक है ना। तो मैंने तुमसे कहा कि यह टेबल है, तो ये तीनों आ गया इसमें, है ना, तीनों आ गया, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण ये होगा 57। 58 नंबर पे चलते हैं। पहर कर बोध करवायक वाला विशेषण पद कौन विशेषण से संबंधित रहे ना। पहर, यह आपको बताना है। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो सही जवाब देंगे थम्स अप। बहुत बढ़िया जवाब। जिनका आ गया हो 58 का जवाब सी, बहुत शानदार, गुणवाचक। देखो, परिमाण तो है नहीं, संख्या है नहीं, सार्वनामिक भी है नहीं, तो जो बचा वही होगा, है ना। ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं अगर दिमाग में यह क्वेश्चन आए तो। 58 के बाद 59 नंबर, संरचना के आधार पर क्रिया कर कै ठो भेद हुए ना। संरचना के आधार पर पूछा है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, यह आपसे पूछा गया है। 4 ठो, 5 ठो, 3 ठो, 6 ठो, बताइए। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। और जो इनका सही जवाब दिए हैं, बहुत बढ़िया। जिनका जवाब आया हो बी, 5 ठो, बहुत अच्छा। आज का अगला प्रश्न 60 नंबर है। इतवा पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँच है, ई वाक्य में कौन क्रियापद आहे। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, सामान्य क्रिया या देवल सौभे, बताइए। 60 का उत्तर जिनका भी आया हो, देखिए, पढ़ लिख 2 क्रिया है तो संयुक्त क्रिया होगा, बहुत बढ़िया। 60 का ए आंसर। 61वां नंबर, किताब कौन तरह कर लिंग है के। उभयलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या बेलिंग। 61 का उत्तर बताइए। देखो, 61 का जो उत्तर होगा वो होगा डी, बेलिंग। किताब कौन तरह कर लिंग है के, तो बेलिंग। 62 नंबर पे चलते हैं। जेकर तेकर कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक पद है के। जेकर तेकर पूछा है, निजवाचक, आदर्शसूचक, संबंध बोधक या निश्चयवाचक, बताइए, सही जवाब दीजिए। जेकर तेकर, वाह, बहुत बढ़िया। 62 का जिनका उत्तर आया हो सी, संबंध बोधक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेकर तेकर, ऐसे करके होगा ना। 63 नंबर, व्यंजन मनक वर्गीकरण प्रयत्न कर अनुसार कई भाग में करल जाएला। 7, 6, 5 या 8। 63 का उत्तर बताइए। 7, 6, 5, 8 मिक्स आंसर। सही जवाब दीजिए फटाफट। वाह, बहुत बढ़िया। 63 का जिनका भी उत्तर आया हो उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलिए, आज का 64वां प्रश्न, संज्ञा मनक विशेषता के बतायक वाला पद के का कहल जायला। विशेषण, विशेष्य, उपमान या उपमेय। संज्ञा मनक विशेषता के बतायक वाला पद के का कहल जायला, यह आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आ गया है। जिनका आया हो बी, विशेष्य कहते हैं। 65वां नंबर, 70 के बाद आपका आएगा झारखंड, उसके बाद फिर कंप्यूटर और रीजनिंग और कंप्यूटर आएंगे। मास्टर उनके सोटा मारलक वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति छिपल है कहे। कर्म, कर्ता, करण या अपदान। मास्टर उनके सोटा मारलक। 65 का उत्तर दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। करण कारक, करण का चिन्ह क्या होता है, से, और ये करण क्या है, साधन या माध्यम। तो माध्यम क्या है, मारने का साधन या माध्यम क्या है, सोटा, है ना। चलिए,
छौड़ी ने बेस गीत गालक प्रस्तुत वाक्य में का विशेष बात दिसेला, ये आपको बताना है। संज्ञा कर गलती, क्रिया कर गलती, विशेषण कर गलती, कारक विभक्ति कर गलती। गलती तो है क्योंकि छौड़ी ने बेस गीत गालक ये सही वाक्य नहीं है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिए, मैं थोड़ा टाइम देता हूं आपको, बताइए उत्तर। देखो 66 का जिनका भी उत्तर आया हो दीजिए दीजिए दीजिए, आप लोग सब दीजिए उत्तर, फटाफट दीजिए। 66 का छौड़ी ने बेस गीत गालक ये आपसे पूछा गया है। बहुत शानदार जवाब जिनका उत्तर आया हो कारक विभक्ति कर गलती, यहाँ पे कारक है, कारक विभक्ति कर गलती, राइट। क्योंकि छौड़ी बेस गीत गालक ने नहीं लगेगा है ना, तो ये कारक की गलती है। 67 नंबर, मोए एक आदमी के देख लो वाक्य में क्रिया कर कौन रूप आहे, सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक या द्विकर्मक। मोए एक आदमी के देख लो वाक्य में क्रिया कर कौन रूप आहे, यह आपसे पूछा गया है। सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक। 67 का उत्तर दीजिए और जिनका भी उत्तर आया हो 67 का बताइए बताइए बताइए, क्रिया कर कौन रूप है बताइए। देखिए यहाँ पे क्रिया क्या है, देखना, क्या देखा तो आदमी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 67 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। मोए एक आदमी के देख लो, सड़सठ का उत्तर फटाफट। यहां पे 67 का जो उत्तर होगा वो होगा अकर्मक। मैं इसको समझाऊंगा क्रिया वाले क्लास में, राइट। तो 67 का जिनका भी उत्तर आया हो बी अकर्मक, बहुत बढ़िया। 68 नंबर पे चलते हैं। सुखल शब्द कर उल्टा शब्द बताऊं और सोच समझ कर बताइएगा। सुखल शब्द पूछा है, ओदा, भिंजल, डूबल या देवल सौभे। 68 का उत्तर बताइए। बहुत शानदार जवाब जिनका आया हो डी। ये देखो तीनों है, ओदा भी भाई वही होता है भींगा हुआ, ये भी डूबल है ना, तीनों होगा डी। 69 नंबर, दुखी आदमी के समझायक मुश्किल है प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन शब्द में व्यवहार हुए है, कौन शब्द में व्यवहार हुए है, दुखी, आदमी, समझायक या मुश्किल, बताइए विशेषण किस में व्यवहार हुआ है। 69 का जिनका जवाब आया हो बहुत बढ़िया, ए दुखी, यह है विशेषण। आज का 70वां प्रश्न और 70वां और नागपुरी का अंतिम प्रश्न, उसके बाद झारखंड आएगा तुरंत। नीलकंठ शब्द कर समानार्थी शब्द बताऊं, नीलकंठ शब्द कर समानार्थी शब्द बताऊं। महादेव, अवंती, ताकतवर या देवल शोभे, डी भी है। नीलकंठ मतलब बताइए। अब देखिए यहाँ पे कुछ गलतियां होने लगी। बहुत बढ़िया जवाब जिनका आया हो 70 का ए, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी महादेव यानी भगवान शिव। और यह है आपका खंड ख, झारखंड सामान्य ज्ञान। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा झारखंड का 20 प्रश्न, राइट। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है इसमें, है ना। चलिए, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है, ये आपको बताने हैं। संथाल, उरांव, गोंड या चिकबड़ाइक। उत्तर दीजिए। 71 का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया जवाब जिनका आया हो 71 का बी, उरांव, ये दक्षिण भारत से आए थे। 72 नंबर, झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी कोह कहा गया है, बताइए। संथाल परगना, छोटा नागपुर, मानभूम, भागलपुर और संथाल परगना। 72 का उत्तर दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया शानदार जवाब 72 का जिनका आया हो संथाल परगना, ए संथाल परगना, ठीक है ना। 73 नंबर, झारखंड के किस क्रम के चट्टानों का अभाव है, झारखंड में होगा किस क्रम के चट्टानों का अभाव है, कुडप्पा, गोंडवाना, आर्कियन या धारवाड़। 73 का उत्तर दीजिए। बहुत शानदार जवाब जिनका आया 73 का ए, कुडप्पा क्रम के चट्टानों का यहाँ पे अभाव है। और 74वां नंबर, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, ये सोच समझ के दीजिएगा। रांची का पठार, छोटा नागपुर का बाहरी पठार, राजमहल की पहाड़ियां या हजारीबाग का पठार, बताइए। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, है ना, या फीट में हम कहेंगे 4478 फीट, है ना, फीट, ये है। तो बताइए किसके अंतर्गत आती है। बहुत बढ़िया जवाब 74 का, आपको थम्स अप। 74 का जिनका भी जवाब आया हो बी, छोटा नागपुर का बाहरी पठार। 75 नंबर, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है, यह आपको बताने हैं। शंख, मोर, शोन या स्वर्ण रेखा।
दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है। बताइए उत्तर सही सही दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। 75 नंबर का उत्तर बताइए। देखो यहाँ पे कुछ लोग गलती कर रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया, जिनका जवाब आया हो 75 का सी, सोन। सोन को हम एक और नाम सोनभद्र के नाम से भी जानते हैं, सोनभद्र भी कहते हैं और इसे हम हिरण्यवाह भी कहते हैं। तो सोन के दोनों नाम हैं, ठीक है। चलिए आज का 76वां प्रश्न, रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? ये जो पढ़े हैं गलती मत कीजिएगा। सुमागधी, सुतरी, पुंड या वामन? चलिए बताइए, क्षेत्र का उत्तर दीजिए जल्दी से जल्दी। क्षेत्र का उत्तर बताइए। बहुत ही शानदार जवाब, जिनका क्षेत्र का आया हो ए, सुमागधी। बहुत बढ़िया, थम्स अप आपको। 77 नंबर पे चलते हैं। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोडरमा, गिरिडीह, चतरा या रांची? 77 का उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पे 77 का बहुत बढ़िया उत्तर आ रहा है, बहुत शानदार उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, गिरिडीह। आज का 78वां प्रश्न, झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट साफ किया जाता है? अलवाय, मुरी, गुआ या घाटशिला? बताइए बॉक्साइट, Al2O3। चलिए इसी से बनता है आपका एल्युमिनियम। बताइए बहुत बढ़िया जवाब, जिनका 78 का आया हो, बहुत शानदार, बी, मूरी। ठीक है ना। आज का 79वां प्रश्न, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? यह आपसे पूछा गया है। बताइए वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष, सोच समझ कर उत्तर देना है आपको। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या पर्यावरण मंत्री? बताइए उत्तर 79 का। बहुत शानदार जवाब, जिनका आया है प्रधानमंत्री। और कुछ लोग तो यहाँ चकमे खा गए, गलती कर बैठे। कोई बात नहीं, गलतियों से ही आप सीखते हैं, है ना। आज का 80 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में किस संस्था द्वारा जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? नेचर क्लब, पेटा, IUCN या WWF? जीवाश्म उद्यान बताइए, यानी फॉसिल पार्क। बहुत बढ़िया, अरे कुछ तो गलती कर रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका 80 का आया हो ए, नेचर क्लब। बहुत अच्छा, बहुत शानदार जवाब। 81 नंबर पे चलते हैं। पीटर शांति नौरंगी किस भाषा के साहित्यकार हैं? ये तो गलती मत कीजिएगा, है ना, ये गलती मत कीजिएगा। पीटर शांति नौरंगी साहब का इज्जत बचाइएगा। मुंडारी, कुड़ुख, मालतू या नागपुरी? बताइए पीटर शांति नौरंगी। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका आया है डी। आप लोग डेली पढ़ते हैं, फादर पीटर शांति नौरंगी, है ना। आज का 82वां प्रश्न, झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह में पलाश फूलों की संख्या कितनी है? 24, 25, 26 या 46? ये भी गलती कोई मत कीजिए, अच्छे से जवाब दे दीजिए। बढ़िया, आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आप लोग का शानदार जवाब, बहुत बढ़िया। 82 का जो उत्तर होगा सही वो होगा ए, यानी 24। आज का 83वां प्रश्न, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या विधायिका? 83 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, जिनका आया हो ए, और वो लोग बिल्कुल गलत हैं जिनका जवाब आया है सी। बहुत बढ़िया, 83 का जो जवाब होगा वो होगा ए। वास्तविक जो हेड होता है वो होता है CM। देश में भी जो देश का कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान PM होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कार्यपालिका का प्रधान केवल इतना रहे तब आप कहिएगा गवर्नर, ठीक है ना। तो 83 का आंसर होगा ए। 84 नंबर, हाथों से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? बताइए महली, चिकबड़ाइक, असुर या गोंड? 84 का उत्तर दीजिए। और जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। 84 का उत्तर बताइए। बहुत शानदार, जिनका जवाब आ गया हो सही सही, बीज राइट आंसर, चिकबड़ाइक। आज का 85वां नंबर, पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? यह आपसे पूछा गया है। ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, खंड स्तर या अनुमंडल स्तर? सोच समझकर 85 का जवाब दीजिए। पंचायत समिति, और ये मैं पॉलिटी वाले क्लास में आप सबको बताया भी हूँ, फ्री हिट में भी कई बार मैंने बताया है। ये फ्री हिट जरूर देखा कीजिए, है ना। आज़ाद JPSC अकेडमी, ये आपके यूट्यूब चैनल पे फ्री हिट जाता है, जरूर देखा कीजिए, इससे बहुत फायदे मिलेंगे आपको एग्जाम्स में। बहुत बढ़िया जवाब, जिनका 85 का आ गया हो उत्तर सी, खंड स्तर पर होती है पंचायत समिति। आज का 86वां प्रश्न, किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटानागपुर के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाई? ये आपको बताने हैं। मैं ऑप्शन देता हूं, मेदिनी राय, भीमकर्ण, गोपाल राय या प्रताप राय?
चुटिया के स्थान पर खुखरा को राजधानी बनाया था? बताइए। बहुत ही शानदार जवाब, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर आया हो बी भीमकर्ण, बहुत बढ़िया। आज का 87वां प्रश्न, कर्मा पर्व किस माह में मनाया जाता है? यह आपसे पूछा गया है। कर्मा पर्व चैत्र, आषाढ़, यहाँ पे आषाढ़ कर दीजिएगा, है ना, आषाढ़, भादो या अघन? बताइए। वाह, शुभ पर जवाब। 87 का जिनका यह है शुभ पर जवाब, बहुत बढ़िया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी सी भादो। 87 का जो आंसर होगा सी भादो। आज का 88वां प्रश्न, निम्न में से कौन क्षेत्र दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत? यहां पे आप एक चीज सुधार लीजिएगा ना, मैं सुधरवा देता हूं पहले क्वेश्चन को। आता है करिएगा, ये मिटा दीजिए, राइट। अब बताइए, निम्न में से कौन कौन क्षेत्र दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? झरिया, रामगढ़, बोकारो या तीनों? बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। जिनका आया है डी, ये तीनों आते हैं, राइट। आज का 89 प्रश्न, खेल महाकुंभ का आयोजन, माफ कीजिएगा 1 मिनट, 89 नंबर, खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था? यह आपसे पूछा गया है। खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन था ना 89। चलिए, रांची, बोकारो, धनबाद या जमशेदपुर? वाह, सुपर जवाब। जिनका भी आ गया हो 89 का सुपर जवाब ए, खेल महाकुंभ रांची। आज का 90वां प्रश्न, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई थी? 1757, 1760, 1764 या 1765 ईस्वी? सही जवाब दीजिएगा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश सरकार को कब सौंपी गई थी? सही जवाब बताइए मुझे। वाह, बहुत शानदार जवाब। कुछ लोग गलती कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 90 का उत्तर सही बताइए, बहुत बढ़िया। थम्स अप। 1765, ये मैंने आपको बताया भी है, राइट। अब आता है आपके समक्ष खंड ग और घ, जिसमें आपसे मैं पूछूंगा रीजनिंग परीक्षण यानी बुद्धि परीक्षण और कंप्यूटर ज्ञान। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, लेकिन आपको बताने हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना। चलिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। लड़कों की, मैं टाइम दूंगा, कॉपी पेन ले लीजिए आप लोग, है ना, कॉपी पेन ले लीजिए, थोड़ा टाइम मैं दूंगा। एक रीजनिंग का प्रश्न है तो भाई टाइम दूंगा मैं, है ना, ऐसा नहीं कि मैं धड़ाधड़ पढ़ दूंगा, वो जीके नहीं है। लड़कों की एक कक्षा में अंकित का अंग्रेजी में ऊपर से 19वां स्थान है, राइट, ऊपर से 19वां स्थान है, जबकि गणित में उसका नीचे से 43वां स्थान है। तो कक्षा में कितने लड़के हैं? 62, 61, 60 या ज्ञात नहीं कर सकते। थोड़ा आराम से निकालिए, मैं टाइम देता हूं आपको, हड़बड़ाना नहीं है। आधा मिनट के लगभग मैं टाइम आपको दे देता हूं, बताइए आराम से। सोच समझ कर जवाब लेकिन दीजिएगा, एकदम आराम से आप लोगों को बताना है, गलती मत कीजिए, रीजनिंग है ना। चलिए बताइए आप लोग निकाल के। वाह, सुपर सुपर। देखो थोड़ा फास्ट भी करिए आप लोग, है ना। चलिए, जिनका भी जवाब 91 का आया है डी, बहुत बढ़िया, ज्ञात नहीं कर सकते। अब बताइए, अगर मैं बोलूं कि 3 आम है और 2 अमरूद जोड़ना है, तो क्या 5 लिख दीजिएगा आप? 2 मान लीजिए अमरूद लिखा मैंने, तो 5 तो नहीं लिखेंगे, ये तो जुटेगा ही नहीं। अब इसको समझिए आराम से, मैं समझा भी देता हूं। अंकित का अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहता है कि ऊपर से 19वां स्थान है, ऊपर से 19वां स्थान है, राइट। गणित में उसका नीचे से 43वां स्थान है। मान लीजिए गणित में 43वां स्थान है, अगर अंग्रेजी में ही 43 होता तब तो निकल जाता, लेकिन चूंकि यहाँ मैथ में कह रहा है तो हम कैसे निकाल देंगे कि कितने लड़के हैं? तो ज्ञात नहीं कर सकते, यह डाटा अपर्याप्त है, ठीक है। चलिए, आज का 92वां प्रश्न, दिए गए विकल्प से अलग चुने। मगरमच्छ, चमगादड़, ये लोग बड़े परेशान कर देते हैं, जब भी आते हैं कुछ ना कुछ कुरेद के चले जाते हैं ना। अभी देखिए आपको कुरेदेंगे ये मगरमच्छ, चमगादड़, बंदर और व्हेल। अलग चुनना है आपको, सोच समझ कर चुनना है, आराम से चुनना है। चलिए चुनिए, क्या इसका सही आंसर होगा वो बताइए। लॉजिक हो सके तो लॉजिक दे दीजिए। 92 का उत्तर बताइए, बताइए, मैं टाइम देता हूं और आपको आराम से बताइए, है ना, घबराना नहीं है, आराम से आपको बताने हैं। देखो 92 का उत्तर जिनका आ रहा है ए, वो बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूं क्यों। देखो ये भी स्तनधारी है, ये भी स्तनधारी है, ये भी स्तनधारी है, ये भी स्तनधारी है,
लेकिन ये मगरमच्छ जो है इन तीनों को छोड़ के अकेला सरीसृप है। सरीसृप मतलब सांप की तरह ये रेंग सकता है, कुछ इस तरह से जमीन पकड़ के रेंगता है ना। तो ये सरीसृप में आता है, इसलिए ये बिल्कुल डिफरेंट है मगरमच्छ। राइट। आज का 93वां प्रश्न, ये बताना है आपको कि इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, खाली स्थान के जगह पे क्या आएगा ये आपको बताने हैं। चलिए अब बता दीजिए, आप आराम से एकदम बताइए, इसको आराम से बिल्कुल बनाइए। क्या होगा, एक जगह 3 है, दूसरा में खाली स्थान, और फिर 81 है, फिर 65 61 है। आराम से आप निकालिए, मैं टाइम देता हूँ थोड़ा, है ना, आधा मिनट टाइम देता हूँ, आधा मिनट में निकल जाएगा। ये बहुत हार्ड भी नहीं है, अब तुम्हें हिंट्स भी कर दिया कि बहुत हार्ड नहीं है ना। 93 बताइए, 93 बताइए। वाह, बहुत बढ़िया। देखो 93 कैसे होगा, है ना। 93 में क्या होगा आंसर, देखो 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 9, उसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, उसी तरह हम 81 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6561। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। बहुत बढ़िया जवाब जिन्होंने 93 का डी दिया है, शानदार। ठीक है, आज का 94वां प्रश्न देखो, यहाँ पे दिया है पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं, खेलने दीजिए बेचारे लोग को। पी आर और एस क्यू भागीदार हैं, मतलब पी आर एक जगह है और एस और क्यू भागीदार हैं। एस आर की दाईं ओर, आर का मुंह पश्चिम की ओर है, ये आपसे कहता है, तो क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है, ये आपसे पूछा है। आराम से बिल्कुल बनाइए, हड़बड़ाना नहीं है, मैं आधा मिनट टाइम आपको देता हूँ, बनाइए। बिल्कुल आराम से आपको बनाने हैं, अच्छे से बनाइए आप लोग, है ना। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए, बिल्कुल। कैरम ऐसे ही खेलते हैं ना, कैरम तो ऐसे ही खेलते हैं। अब आपसे पूछा है कि आर के दाईं ओर, आर का मुंह देखिए किस ओर है, आर का मुंह पश्चिम ओर है। पश्चिम इसमें किधर है, ये तो आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ है ना, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यही ना है। आर का मुंह पश्चिम की ओर, यानी आर यहाँ बैठेगा तब तो इधर देखेगा, इधर इधर देखेगा ऐसे। तो आर का भागीदार कौन है फिर, आर का भागीदार पी है, तो पी यहाँ बैठा दीजिए। अब आर के दाईं ओर बोलता है एस है, आर के दाईं ओर, ये तो इधर इधर जाएंगे तो बाईं हो जाएगा, तो हमको इधर लिखना है, तो यहाँ पे एस लिखेंगे। अब एस, एक बार फिर से मैं फिगर समझा देता हूँ बढ़िया से आपको। राइट, तो आंसर इसका आप लोग भी जो नहीं बनाए हैं वो भी समझ जाएंगे, और जो बनाए हैं बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आर बैठा है, क्यों, क्योंकि इसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर। पश्चिम कौन सा है, ये है, इधर है पश्चिम, ठीक है ना। आर का भागीदार कौन सा था, पी। आर के दाहिनी ओर, दाहिनी ओर ये होगा, तो यहाँ पे बैठा देंगे हम एस, एस को, और एस के सामने भागीदार कौन है, क्यू, यही है फिगर। आपसे पूछा है क्यू का मुंह किस दिशा की ओर, क्यू का मुंह इधर बैठेगा तो दक्षिण की ओर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जिनका जवाब आ गया था बी। आज का 95वां प्रश्न, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां मिलती हैं। ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगानी है आपको, आराम से इसको कॉमन सेंस लगा के बना सकते हैं। तो बताइए 11 बार, 12 बार, 22 बार या 24 बार, इसमें कंफ्यूज होकर गलती मत कीजिएगा। 95 को बताइए, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां मिलती है। बहुत बढ़िया जवाब जिनका आया, बहुत सारे लोग तो गड़बड़ कर रखे हैं। देखिए 95 का जो सही आंसर होगा वो होगा 22 बार। राइट, अब आते हैं कंप्यूटर के जो 5 प्रश्न हैं वो आपको देख लीजिए। टेलीफोन लाइनों के लिए एक कंप्यूटर में शामिल होने के माध्यम से किया जाता है। टेलीफोन लाइनों के लिए एक कंप्यूटर में शामिल होने के लिए कौन सा माध्यम यूज करते हैं हम लोग, तो माउस, मॉडेम, रैम या रोम, ये आपको बताने हैं। 96 का उत्तर दीजिए। बहुत ही बढ़िया जवाब, बहुत ही शानदार जवाब, जिनका भी 96 का सही आएगा बहुत बढ़िया, थम्स अप। 96 का जिनका भी उत्तर आया हो बी, मॉडेम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज का 97वां प्रश्न, कंप्यूटर बंद होने पर इस स्मृति में संग्रहित डेटा खो जाता है। यहां पे संग्रहित होगा ना, संग्रहित यानी स्टोर, डेटा खो जाता है। रोम, रैम, सीडी रोम या हार्ड डिस्क। कंप्यूटर बंद होने पर कौन सी स्मृति में डेटा खो जाता है। 97 का उत्तर दीजिए। बहुत शानदार जवाब। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ लोग, इसलिए मैं बोलता हूँ कंफ्यूज मत होइए, उल्टा पल्टा जवाब मत दीजिए।
दे रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, अब लेकिन कंफ्यूज है यहाँ पे। एक मैंने कंप्यूटर का फ्री हिट वीडियो डाला है यूट्यूब चैनल पर, कंप्यूटर का देखिए यहाँ पे आज़ाद जेपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रैम रोम सब मैंने उसमें बताया है। बहुत बढ़िया जवाब 97 का जिनका भी उत्तर आया हो रैम, ठीक है। आज का 98वां प्रश्न, 1 KB बराबर, अब ये कोई गलती मत करेगा, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, 1042 बाइट्स, 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स या 100 बाइट्स, ये आपको उत्तर बताने हैं। 98 कोई गलती नहीं करेगा, 98 का जो सही उत्तर होगा, बहुत बढ़िया, लगभग लोग उत्तर बहुत अच्छा कर रहे हैं। 98 1024 बाइट्स, बहुत बढ़िया। आज का 99वां प्रश्न यानी सेकेंड लास्ट, कंप्यूटर चलाने के लिए कौन सा भाग आवश्यक नहीं है, यह भी सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या प्रिंटर। 99 का उत्तर बताइए, कंप्यूटर चलाने के लिए कौन सा भाग आवश्यक नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो डी। देखो देखो, सीपीयू चाहिए ही चाहिए, मॉनिटर चाहिए, अगर कीबोर्ड नहीं भी है तब भी काम चला लेते हैं, बट ये थोड़ा ज़रूरी पड़ जाता है ना, बहुत सारे काम इसके बिना भी नहीं होते। लेकिन प्रिंटर का कोई यूज नहीं है। प्रिंटर का यूज कब है, जब हमको प्रिंट करना हो, तो ये ना भी रहे ना तब भी हम कंप्यूटर चला लेंगे, ये तीनों जरूरी है। आज का अंतिम प्रश्न, वाईफाई का पूरा नाम क्या है, बहुत सिंपल मैंने पूछा है, तारतय, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिक्स्ड, वायर फिडेलिटी। बताइए वाईफाई जो आप सभी यूज करते हैं घरों में या कहीं स्टेशन वगैरह पे। 100 का जिनका भी उत्तर आया हो 100 का बी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वायरलेस फिडेलिटी। तो ये थे आपके 100 प्रश्न और ये था आपका 7वां टेस्ट। इसके बाद भी मैं टेस्ट लाते रहूँगा और आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको टेस्ट में और क्या चाहिए और क्या ऐड कराना चाहते हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपका टेस्ट भी कराते रहूँगा। हिंदी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, पेपर 1 जो हिंदी है उसके लिए भी निश्चिंत रहिएगा। और ये जो टेस्ट है, ये जो मैंने टेस्ट ये जो मैं लेता हूँ, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चाहे वो मैं बात करूं सीजीएल के लिए, चाहे मैं बात करूं एक्साइज कांस्टेबल के लिए, है ना, चाहे मैं बात करूं आने वाले टाइम में जो भर्तियां हैं, जैसे आपका दरोगा हो गया, जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जैसे आपका जेटेट हो गया। जेटेट वालों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं इस टाइप से, है ना। हाई स्कूल टीचर वालों को फ़ायदा तो मिलेगा, है ना। और एक और है आपका जेटेट हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, दरोगा, हाँ ये आपका टाइपिस्ट, टाइप का जो पद आता है, या फिर यूँ के क्लर्क वगैरह की जो भर्ती आती है, तो बहुत फ़ायदा करता है। आपको टेस्ट को बहुत ध्यानपूर्वक देखना होता है। एक चीज़ और, अगर कोई पहली बार ये टेस्ट में शामिल हुए हों, उनका टेस्ट बिल्कुल ठीक नहीं गया हो, टेंशन मत लीजिए, आप अभ्यास कीजिए, आप भी इनके जैसा बन जाइएगा, बिल्कुल पारंगत। कोई व्यक्ति पहले ही एक्सपर्ट बन के नहीं आता है। एक्सपर्ट बनने के लिए उसे प्रयास करने पड़ते हैं, अभ्यास करने पड़ते हैं, तब जाके सारे काम हो पाते हैं, ठीक है ना। एक गायक भी जब पहली बार गाता है तो उसका सुर उस तरह नहीं होता है बिल्कुल खुला हुआ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते वो बिल्कुल फेमस हो जाता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़ के बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।